आइए हम सभी एक बार एक साथ एक समय गायत्री मंत्र पढ़ लें, फिर बात शुरू करते हैं। आप लोग भी साथ साथ दोहराइएगा, ठीक है ना। अपनी कमर सीधी कर लीजिए और उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए हम लोग एक साथ एक समय गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो हम लोग संस्कृत में गायत्री मंत्र पढ़ते हैं उसका हम लोग हिंदी में बता रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग साथ साथ दोहराइएगा। जब हम साथ में दोहराएंगे तो समझ में आएगा कि हम लोग क्या अभी पढ़े हैं। जो गायत्री मंत्र होता है ओम भूर्भुवः स्वः, तो इसका भावार्थ है उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमें सन्मार्ग की तरफ चलने के लिए प्रेरित करता है। बार बार हम लोग इस मंत्र को जब करते हैं तो बार बार हम यही दोहराते हैं कि उस परमात्मा का ध्यान करते हुए हम सही मार्ग पर चलें और वो हमें प्रेरित करे। तो जब हम इस मंत्र को पढ़ते हैं तो हमेशा हमसे अच्छा ही काम होगा। हम गलत रास्ते को छोड़ते जाएंगे और अच्छाई के रास्ते पर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए इस मंत्र का हम लोगों को डेली पाठ करना चाहिए। गायत्री मंत्र अगर हमको खुद को अच्छा बनाना है, परिवार को अच्छा बनाना है, समाज को अच्छा बनाना है, तो हम खुद गायत्री मंत्र जब पढ़ने लगेंगे, जब अच्छे कार्य करने लगेंगे तो हमें देखकर बाकी लोग भी करने लगेंगे। क्योंकि जब हम अच्छा काम करते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि हमारे साथ अच्छा होने लगता है, और जब हमारे साथ अच्छा होता है तो सामने वाला सोचता है कि आखिर इनके साथ अच्छा हो क्यों रहा है। फिर अच्छा होने के बारे में जब पता चलता है उसको कि ये इन्होंने ये काम किया तो इनका अच्छा हुआ, तो हम भी वो काम करेंगे, अच्छा हुआ हमारे साथ भी अच्छा हो जाए। तो गायत्री मंत्र भी ऐसा ही मंत्र है जो हमारे जीवन के अंदर की बुराइयों को धोता है और हमारे अंदर अच्छाइयों को प्रवेश कराता है। तो इस मंत्र को हम सबको पढ़ना चाहिए। खास करके हम ये गर्भवती बहनों से अनुरोध करेंगे कि अगर आपको अपने बच्चे को अपनी इच्छा अनुसार बनाना है, उसके अंदर सद्गुणों का रोपण करना है, तो आप खुद गायत्री मंत्र पढ़िए। जैसा कि दीदी आदर्श दिनचर्या में बताई, वैसे जैसे ही आपकी आंखें खुले, बेड से सोकर उठी, गायत्री मंत्र पढ़िए। आप बेड पर सोने जा रही हैं रात में, तब गायत्री मंत्र पढ़कर जब आप सोती हैं ना, तो जब हम लोग कोई भी बातें या कोई भी मंत्र अगर रात में हम पढ़ते हैं तो सारी रात वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती है और वो चीज़ें सेट हो जाती है। उसको कोई नहीं निकाल सकता। रात में अगर कोई अच्छा बात सोच करके सोइए, सुबह में उठे तो देखिए वही बातें याद आती है और बार बार वही बार बार आदमी ध्यान करता है ना। तो सबसे पहले तो यही है कि हम सोने जाए तब भी गायत्री मंत्र का जप करें। जैसा कि हम अभी बताएं कि हमें बुराइयों से छुड़ाकर अच्छाइयों की तरफ चलने के लिए प्रेरित कीजिए। तो ये प्रार्थना करके हम सोएंगे तो सुबह में हमारे अंदर वही गुण आएंगे, हम वही कार्य करेंगे, बुरा काम छोड़ेंगे, अच्छा काम में मन लगेगा। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग इस कार्यशाला में एक दिन के इस प्रशिक्षण में आओ गणेश संस्कार पीढ़ी का जो कार्यशाला है, इसमें सब उपस्थित हुए हैं। इसका एक ही उद्देश्य है कि आने वाली पीढ़ी के अंदर दिव्य गुणों का रोपण किया जाए। जैसे कि आजकल समाज में हम लोग देख रहे हैं, हर घर में तनाव है, कोई सुखी नहीं है, धन दौलत भरा हुआ है, ऐसो आराम की हर सुख सुविधाएं है, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी वजह से कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हर चीज़ आसानी से हो जा रहा है। फिर भी इतनी सारी सुख सुविधाएं मिलने के बाद भी हम सब दुखी हैं। कारण क्या है? कारण यही है ना कि आज हमारे बच्चों के अंदर जो गुण होना चाहिए, जो संस्कार होना चाहिए, उसमें कमी हो गई है। हमारे बच्चों के अंदर अगर अच्छे संस्कार आ जाएंगे, अच्छे गुण आ जाएंगे, तो हमारा तनाव दूर हो जाएगा और जो आज साइंस हमें नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुख सुविधाएं दी है, उसका हम सही तरीके से सदुपयोग कर पाएंगे ताकि हम अच्छे से जीवन जी सकें। पर ऐसा नहीं हो रहा है। बस
हम सारी सुख सुविधाएं तो धन दौलत से मेहनत करके अपने घर में ला दे रहे हैं, पर जो चीज चाहिए वो चीज हम नहीं ला पा रहे हैं। जिस दिन हमारे अंदर ज्ञान आ जाएगा उसी दिन से हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। हम सीमित साधन में भी अच्छा खासा जीवन जी सकते हैं। और जैसे अभी हम लोग आओगे संस्कार पीढ़ी गढ़ने की बात कर रहे हैं, तो जब इस दुनिया की रचना हो रही थी तो ईश्वर के बाद अगर किसी को सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है, सर्वश्रेष्ठ शक्ति मिली है, तो वो है स्त्रियों को, नारियों को। क्योंकि नारियों के अंदर भगवान ने रचना करने की वो शक्ति दी है, उसको निर्माण करने की शक्ति दी है। न केवल उसको निर्माण करने की शक्ति दी है, बल्कि वो अपने गर्भ में, मतलब शिशु को अपने गर्भ में 9 महीने तक रख करके उसका पालन पोषण करने का, उसको अच्छे संस्कार, अच्छी सद्बुद्धि देने की शक्ति भी किसको मिली है? तो मात्र नारियों को मिली है। इसके अलावा अगर पिता चाहे भी, पुरुष चाहे भी कि हम उसके अंदर अच्छे गुणों का रोपण कर ले, तो वो नहीं कर सकता है। क्योंकि जब तक माँ के मन में, विचार में अच्छे गुण उसका वो चिंतन नहीं करेगी, तब तक लाख कोशिश कोई कर ले, अच्छे गुण अपने बच्चे के अंदर नहीं डाल सकता है। तो ये शक्ति भगवान ने नारियों को दी है। नारी चाहे तो धरती को स्वर्ग बना ले, अपने गर्भ से देवता पैदा कर ले। अगर नारी चाहे तो इस धरती को नर्क बना करके रावण जैसा राक्षस भी पैदा कर सकती है ना। जैसा कि कहानियों में आता है कि ये जो हिरण्यकश्यपु थे वो राक्षस कुल के थे। उनका जो पुत्र प्रहलाद हुआ, वो देवत्व का गुण उसके अंदर था, वो भक्त प्रहलाद बना। राक्षस कुल का बेटा भक्त प्रहलाद बना। क्यों बना? आप लोग समझ सकती हैं? नहीं, माँ की वजह से। हाँ, क्या हुआ कि जब हिरण्यकश्यपु अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए वो तप करने चले गए, तो देवताओं ने सोचा कि अगर इनके गर्भ में वो बच्चा आएगा तो उससे भी बहुत बड़ा राक्षस बनेगा, और अगर राक्षस बन गया तो देवत्व से लेकर के पूरे पृथ्वी का सत्यानाश कर देगा। तो उसके लिए देवताओं ने कहा कि चलो गर्भ में पल रहे शिशु को ही हम लोग खत्म कर दें। तब नारद जी आ गए और उन्होंने कहा कि नहीं, गर्भवती माता को गर्भ में मारना महापाप होता है, आप इसे छोड़िए और मैं इनके गर्भ में पल रहे शिशु को, क्योंकि ऋषि मुनि की दृष्टि से बता दिए कि नहीं, इनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको मानव नहीं, मैं महामानव बनाऊंगा। और देवताओं ने उनकी बात मान ली, क्योंकि ऋषि जी की बात हर कोई मानता था। ऋषि जी क्या किए कि उनको, जो उनकी माता थी कयाधु, उनको अपने आश्रम में ले गए और आश्रम के अनुसार, जैसा कि दीदी बोली कि आदर्श दिनचर्या को अपना लीजिए। सुबह में जप तप करना, पूजा पाठ करना, अच्छे से काम करना, महापुरुषों की कहानियां सुनना, अच्छे अच्छे प्रवचन सुनना, ये सारा कार्य करने लगी। राक्षसी भोजन छोड़ करके सात्विक संतुलित पौष्टिक आहार करने लगी। ये सारे कार्य जब वो माँ करने लगी तो उनके गर्भ से जो बच्चा हुआ वो भक्त प्रहलाद बना। क्योंकि सारा दिन वहाँ ऋषि आश्रम में, जैसा कि दीदी बोली संगीत का प्रभाव पड़ता है, तो सारा दिन वहाँ नारायण नारायण गूंजता था और बच्चा जन्म लिया तो नारायण नारायण का पाठ करने लगा। कारण क्या था कि जो हमारे कान में एक ऐसा चीज होता है जिसकी वजह से हम सुनते हैं, ठीक है ना। अगर वो ना रहे तो हम बहरे हो जाएंगे। उसका अंग्रेजी में नाम है सेल्स ऑफ कॉर्टी। उसको सेल्स ऑफ कॉर्टी कहते हैं। जैसे किसी दवाई का नाम होता है ना, पैरासीटामोल हुआ या बाकी सब चीजें जो है नाम अलग अलग है, उसी तरह जो हमारे कान में सुनने की शक्ति को बढ़ाता है उसको सेल्स ऑफ कॉर्टी कहते हैं। अगर वो हमारे कान से खत्म हो गया, वो कॉर्टी प्रोटीन का मतलब पतला सा द्रव्य जैसा होता है, अगर वो खत्म हो गया तो फिर हम सुन नहीं पाते हैं। और गर्भावस्था के दौरान हमारे गर्भस्थ शिशु के पूरे शरीर पर वो चिपका होता है, सेल्स ऑफ कॉर्टी चिपका होता है। तो सोचिए, एक कान से हम थोड़ी सी बात सुनते हैं और जिसके पूरे शरीर पर वो फैला हो, तो सोचिए कि वो कितनी बातें हमारी सुनता होगा और सुन करके सीखता होगा। हम एक बात सुनते हैं, बाबूजी अभी कुछ बोले, हम सुन लिए, हम सीख गए, दिमाग में डाल लिए कि हाँ ये सही है।
और हमारे दिन रात की बातें, जो भी हम सोच रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जिस तरह का विचार कर रहे हैं, सामने वाला जो हमसे कर रहा है उसको हम ध्यान से सुन रहे हैं, ये सारी चीजें तो बच्चा सुन रहा है, क्योंकि उसके अंदर वो कान में जो सुनने वाली शक्ति उसके पूरे शरीर में है। तो इस तरह से वो बच्चा आपकी हर बात को, आपकी हर एक्टिविटी पर वो ध्यान देता है। आप जो भी हरकत करेंगे, अगर घर परिवार में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप उसको ध्यान से सुन रही हैं और उसी तरह का आप प्रतिक्रिया जता रहे हैं, तो आपका बच्चा निश्चित रूप से झगड़ालू होगा। और अगर आप प्रेम से रह रही हैं, सबका सम्मान कर रही हैं, सबका सहयोग कर रही हैं, सबकी इज्जत कर रही हैं, समय से खाना पीना सोना सब कुछ कर रही हैं, और मन ही मन ये चिंतन करें कि नहीं ये लोग गलत कर रहे हैं और सामने वाला अच्छा है, वो चीजें भी बच्चे के अंदर चला गया, क्योंकि माँ का मस्तिष्क बच्चे के मस्तिष्क से जुड़ा रहता है। जो उसके दिमाग में आती है वही बातें बच्चे के अंदर भी आती है। इस चीज का अगर हम लोग ध्यान देंगे तो गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी संतान को गढ़ सकती हैं। जरा सोचिए, भक्त प्रहलाद की कहानी आप लोगों को हम बताएं। दूसरी तरफ देखिए, राक्षस रावण क्या था? ऋषि का पुत्र था, वृषश्रवा ऋषि जी का वो पुत्र था। और रावण राक्षस कुल की जो माता थी, कैकसी जो थी, राक्षस कुल की थी, और उसका रहन सहन, चाल चलन, उसका व्यवहार सब कुछ क्या था? राक्षसी प्रवृत्ति का था। तो राक्षस राज रावण ऋषि का होते हुए भी राक्षस पैदा हुआ। कारण क्या था? वही शेर सब कौटी, जो बच्चा घर में सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ सीख रहा है, माँ जो हरकत कर रही है, जिस तरह का व्यवहार कर रही है, जिस तरह का खाना पसंद कर रही है, वो सब कुछ कर रहा है। अब साधारण सी चीज, अपने ही बच्चों, दो बच्चों को ले लीजिए। अब दोनों बच्चों के गर्भावस्था के दौरान देखिए कि एक बच्चे के समय में आप क्या क्या की, क्या क्या खाएं, दूसरे बच्चे के समय में आपकी पसंद क्या थी, आप क्या खाना खाएं, किस तरह का आपका व्यवहार था। वो दोनों बच्चों के अंदर वो चीजें आपको झलक दिखाई देगी, वो सब कुछ दिखाई देगा। विज्ञान तो जो बता रहा है सो बता रहा है, आप खुद रिसर्च करके देखिए, आप शोध कर सकते हैं। शोध का मतलब क्या होता है कि हम कुछ चीजों को ले लेते हैं, उसको दो भागों में बांट देते हैं, एक भाग में अच्छी चीजें रखते हैं, एक भाग बुरी चीजें रखते हैं। जो अच्छी चीजें होती है उसका रिजल्ट जैसा आता है उसको नोट कर लेते हैं, जो बुरी चीजें होती है उसको नोट कर लेते हैं, फिर उसका रिजल्ट हमको मिल जाता है क्या सही है क्या गलत। आप खुद रिसर्च कीजिए और खुद अपने बच्चों में, अपने परिवार के लोगों को देखिए कि वो उनका ये सब जो व्यवहार है, जो विचार है, जो रहन सहन है, वो क्यों चेंज है बाकी लोगों से। एक ही माँ बाप के दो बच्चे हैं, एक माँ बाप तो एक ही जैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं, पर एक ही माँ बाप के दो बच्चे होते हैं, एक के अंदर देवत्व का गुण आता है, एक के अंदर असुरता का गुण आता है। कारण क्या है? कारण है कि वातावरण का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है, माँ के चिंतन, चरित्र, व्यवहार पर उसका प्रभाव पड़ता है। अगर इन सब चीजों की जानकारी हम लोगों को है तो हम अपनी इच्छा अनुसार बच्चे को जन्म दे सकते हैं। हर माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्वस्थ हो, सुंदर हो, अच्छे गुणों वाला हो। तो अच्छे गुणों वाला होने के लिए सबसे पहले हमें अच्छे गुणों को धारण करना होगा। जब तक हम अपने बच्चों के अंदर, जब हम अपने बच्चों के अंदर अच्छा गुण धारण करने की बात सोचते हैं तो उसके पहले हमें खुद अच्छा बनना होगा। अपने आचार विचार को, आहार व्यवहार को, अपनी सोच को, अपने चिंतन को, हर चीज को समय के अनुसार सही करना होगा। जैसा कि सुबह से शाम तक के लिए दीदी बताए ना कि आप सुबह उठिए तो ध्यान कीजिए, संगीत सुनिए, अच्छे अच्छे खाना खाइए। ये सारी चीज़ों को आप अगर चाहते हैं कि मेरा बच्चा हमारे इच्छा अनुसार खाना खाए तो उसी के अनुसार आपको अपना भी खाना, अपना भोजन बनाना होगा। चाहते हैं कि वो समय से सोकर उठे तो आपको समय से सोकर उठना होगा। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपका सम्मान करने वाला हो, आपकी हर बात मानने वाला हो, आपके अनुसार वो जीवन जीने वाला हो, आपसे हर बात पूछकर कोई कार्य करने वाला हो, तो आप भी अपने बड़ों की हर बातें मानिए, उनका सम्मान कीजिए। छोटी बड़ी चीज़ों के लिए उनसे सलाह लीजिए कि ये काम करे कि नहीं करे, ये सही है कि नहीं सही है। जब ये सारे काम आप करेंगे तभी जाकर के आपके बच्चे के अंदर वो गुण आएगा। अगर ये बातें आप नहीं करेंगे तो वो बच्चे के अंदर नहीं है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान ही बच्चे के मस्तिष्क के 80% विकास जो होता है, जो उसका मस्तिष्क होता है, वो आपके गर्भ में ही बन चुका होगा। बाहर तो बस 20% बचता है।
जो कि देख करके वो समाज से सीखता है। सोचे 20% में हम लोग क्या सिखा पाएंगे, पर हम लोग अगर कुछ सिखा सकते हैं तो वो 80% वाले समय में ही सिखा सकते हैं। तो आप लोगों से हम लोगों का यही कहना है कि हमारे गायत्री परिवार ने एक अभियान चला है, आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी, जिसका एक ही उद्देश्य है कि हर गर्भवती माता को ये जानकारी होना चाहिए कि जो उसके गर्भ में बच्चा पल रहा है उसको वो कैसे अच्छा से अच्छा बना सकती है। और इसी के लिए हम लोग ये जन जागरूकता का कार्यक्रम हर जगह, हर गांव, हर शहर में जा जा करके चला रहे हैं। और इसी के लिए हम लोग आप लोगों के बीच में भी आए हैं। अभी तो हम लोग के पास समय कम है तो हम लोग थोड़े से भी बताएंगे, पर हम लोगों से अगर आप लोग जुड़ जाती है, अपना नंबर दे देती हैं, तो हम लोग हर रविवार और शनिवार के दिन माँ की पाठशाला से जोड़कर आप लोगों को अच्छे अच्छे डॉक्टरों के माध्यम से बताया जाएगा कि किस समय में आपको क्या खाना है, क्या करना है, क्या सुनना है। जैसे कि हम बताएं ना कि बच्चे का जो सेल्स ऑफ फटी की वजह से सुनता है, माँ को हर रोज अपने बच्चे से बातें करनी होगी। जब आप हर रोज अपने बच्चे से, आप सोचती होंगी कि बच्चे से कैसे हम बात करेंगे, तो बच्चे से बात वैसे ही कर सकते हैं जैसे हम और आप कर रहे हैं, ठीक है। बस अंतर सिर्फ इतना ही है कि बात वो कीजिए बच्चे से जो सही हो, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जिससे कि उसके अंदर सद्गुणों का बीजारोपण हो सके। ऐसे गुणों वाली बातें ही बच्चे से करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, किसी शांत जगह पे बैठ जाइए जहाँ शोर शराबा ना हो। आप ध्यान करिए, अपने घर में पढ़ रहे बच्चे से का ध्यान करिए और अच्छी अच्छी आकृति बनाइए कि आपके बच्चे की बड़ी बड़ी आंखें हैं, सुंदर उसका गोरा सा चेहरा है, घुराले घुराले बाल में, जो भी विचार आपके अंदर, आप बच्चे को जैसा चाहती कि मेरा बच्चा वैसा ही जन्म ले, आप वैसा ही सोचिए, वैसा ही ध्यान करिए। जब आप वैसा ध्यान करेंगी तो आपका बच्चा वैसा ही बनेगा। फिर उसको घर पे, अपने घर पे हाथ रखिए और बातें करिए कि बेटा मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि तुम मेरे घर में आए हो। मैं तुम्हें तेजस्वी पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे जो भी तुम्हारे लिए अच्छा से अच्छा कार्य करना होगा, जो भी अच्छे से अच्छा गुण तुम्हारे अंदर हमको डालना होगा, वो सारे गुण मैं तुम्हें दूंगी। बस बेटा तुम जल्दी से मेरे घर में आ, मेरे घर से जन्म लेना और एक मानव नहीं तो महामानव बन करके पैदा होना। मेरे अपने घर परिवार और पूरे लोगों का सम्मान करना, उनकी रक्षा करना, सुख दुख में उनका साथ देना, सबका सम्मान करना, इस तरह की बातें, मतलब जैसा हम चाहते ना कि बच्चा हमारी हर बात माने, हमारा इज्जत करे, हमारी सेवा करे, इस तरह की बातें डेली कीजिए। पर वो सिर्फ शांत समय में सोने से पहले जब ये बातें करेंगे ना तो बच्चा सीख जाएगा, रात भर वो चीज उसके दिमाग में चलेगी और वो सेट हो जाएगा। बच्चे का 2 मस्तिष्क होता है, पहला चेतन और अचेतन। एक में वो सारी जानकारी होती है जो हम सिखाते हैं, वो हमेशा परमानेंट बनी रहती है, और दूसरे में होती है कि कुछ देर हम सुने उसके बाद भूल गए, उसके बाद हमको वो याद नहीं रहता है कि हाँ 10 दिन पहले हमारे साथ क्या हुआ था। पर कुछ बातें ऐसी होती है कि अगर हम एक बार सीख लेते हैं तो उसको जीवन में कभी हम नहीं भूलते, हमेशा याद रहता है। अंतिम सांस तक अगर कोई पूछ दे कि ये कैसे होगा, जैसे कि साइकिल चलाना, एक बार अगर साइकिल चलाना सीख जाइए तो आप कभी नहीं भूलेंगे। एक बार जूता मोजा पहनना सीख जाइए तो आप नहीं भूलेंगे। पर कल क्या खाई, कल आप किससे क्या बातें की, कुछ देर याद रहेगा, कुछ देर भूल जाता है। गर्भावस्था के समय में बच्चे के अंदर वही मस्तिष्क होता है कि बच्चा वो सारी चीजों को अपने और चेतन मन में सेट कर लेता है और उसको वो कभी नहीं भूलता है। इसलिए आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि आप इस संसार को अगर सर्वश्रेष्ठ पुत्र या पुत्री के रूप में समाज को देना चाहती हैं तो आपको उन गुणों को उसके अंदर डालिए। ना केवल आप सुखी रहेंगी बल्कि ये समाज और ये राष्ट्र का नाम भी उज्जवल होगा उसके अच्छे विचारों के कारण। तो आप लोग बस इतना ही कर लिया कीजिए, जैसा कि अभी दीदी बताई कि आदर्श दिनचर्या का पालन कीजिए, अच्छे अच्छे संगीत सुनिए, अच्छे अच्छे ग्रंथों का पाठ करिए, अच्छे अच्छे जो प्रेरणादायक कहानियाँ हैं जिससे कि किसी भी समस्या का समाधान कैसे निकाला जा सकता है, इस तरह की किताबें पढ़िए। किस तरह से आपके अंदर आध्यात्मिक गुण आए, दया आए, प्रेम आए, करुणा आए, इस तरह की किताबें पढ़िए, ठीक है ना। इसके लिए सबसे अच्छा परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी की कुछ पुस्तकें आती है
जो जीवन को अच्छा से अच्छा कैसे बनाया जाए उसमें वो पूरा लिखा हुआ हम लोग लेकर आएंगे यहाँ पर, आप लोगों को भी दिया जाएगा और अपनी इच्छा अनुसार भी आप लोग उन पुस्तकों का चयन कर सकती हैं। और उसको आप 9 महीने तक, हो सकता है आपका 4 महीना बच्चा हो, 3 महीना बच्चा हो, फिर भी आप उसमें पढ़िए, क्योंकि 8वें महीने से ही बच्चे के अंदर सीखने समझने के सारे गुण आ जाते हैं। शुरू में तो आता है क्योंकि वो थोड़ा सा ये रहता है, धीरे धीरे उसका बढ़ता है, पर 8वें महीने में पूर्ण रूप से बच्चा सुनने लगता है, समझने लगता है, उसके अंदर वो सारी चीजें आ जाती है। ठीक है ना? तो आप लोग उस चीज को कर लीजिएगा और अभी से आप लोग शुरू कर दीजिए। बस हमको इतना ही करना था और आगे की बातें बाबूजी बताएंगे। ठीक है? और आप लोग जुड़िए जरूर माँ की पाठशाला से। ओम शांति शांति शांति।